माय नेम इज मंजूबाला और आपका अपने यूट्यूब चैनल रामानुज स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। और हमारा चल रहा है ये मोदी केयर का परिवर्तन। सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो हम इसकी फर्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे एक पुरानी सोच के प्लान के बारे में। मैं कहता हूँ 40 साल का प्लान, 40 ईयर प्लान, जिसमें आप निर्भर हो जाते हैं एक्टिव इनकम के ऊपर, लेकिन सपनों को भूल जाते हैं। ये प्लान शुरू होता है जब से आप काम करना शुरू करते हैं, यानी कि जब आप एक्टिव काम करते हैं। दो तरह की होते हैं इनकम, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। तो हम जो बात कर रहे हैं वो एक्टिव इनकम के बारे में कर रहे हैं। 18 से 21 साल की उम्र में लगातार 40 साल हर रोज काम करते हैं। तकरीबन 60 साल की उम्र में हम शायद रिटायरमेंट ले लेते हैं। जब तक काम ही पर जाएंगे पैसा आएगा, लेकिन जैसे ही किसी भी कारण से काम पर ना जा सके, पैसा आना भी बंद हो जाएगा। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो अब हम काम पे नहीं जा रहे, तो हमारा पेमेंट भी नहीं आ रहा। जितने भी नौकरीशुदा लोग हैं, सब स्वरोजगार से जुड़े लोग या प्रोफेशनल, जैसे कि या डॉक्टर हो या सीएस हो या फिर कोई भी जो जॉब करता है। शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर भी यदि खुद बीमार हो जाए तो क्लिनिक पर न जाए तो आमदनी बंद हो जाएगी, क्योंकि 95% लोग एक्टिव इनकम के ऊपर निर्भर हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी आय को बचत में ही लगाने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी सहूलतों पर खर्चना फिजूल खर्च मानते हैं। पता नहीं आज तो पैसा आ रहा है, कल अगर सेहत ठीक नहीं रही तो पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन कैसा रहे अगर हम एक ऐसा माध्यम मिल जाए जिसे हम अपने लिए पैसिव इनकम का एक जरिया खड़ा कर सकें। ऐसा प्लान जिसे हम अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जी सके। एक्टिव प्लान और पैसिव प्लान। तो हम हमेशा इनकम के दो सोर्स होने चाहिए, टू सोर्स, एक एक्टिव सोर्स और एक पैसिव सोर्स। चाहे हम हर रोज काम ना करें, फिर भी लगातार इनकम जनरेट होती रहे, लगातार पैसा आता रहे। क्या आप अपने लिए पैसिव इनकम तैयार करना चाहेंगे? पैसिव इनकम कमाने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप एक किताब लिखें जिसकी कॉपी बिकेंगी तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन क्या हर कोई राइटर बन सकता है? क्या हर कोई लिख सकता है? लेकिन ज़्यादातर लोग किताब नहीं लिख सकते। एक निबंध लिखना मुश्किल है, किताब तो बहुत बड़ी, बहुत आगे की बात है। या फिर आप कुछ गाने रिकॉर्ड करें, जिससे जब सीडी बिकेगी आपको रॉयल्टी मिलेगी। कितने लोग गाने गा सकते हैं? गाना गाना कोई आसान काम नहीं है। बहुत लोग बाथरूम सिंगर तो बन जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल सिंगर बनना बहुत आगे की बात है, बहुत ही मुश्किल काम है। पेश है एक ऐसा माध्यम जिसे हर व्यक्ति अपना सकता है बिना किसी पूंजी और रिस्क के, और इसे कहते हैं नेटवर्किंग मार्केटिंग। ना कोई बॉस है, ना कोई लॉस है, आराम से घर में किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, जिसे कोई भी व्यस्त व्यक्ति शुरू कर सकता है। यानी कि अगर आप कोई जॉब पे हैं तो आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। ये 2 से 5 साल का प्लान है। आपको 2 साल तो आपको बिल्कुल ही आपको कमिटमेंट होके इसमें देना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 महीना किया, 2 महीने किया, फिर आपने क्विट किया। शुरू में इस प्लान में मेहनत ज़्यादा है और पैसा कम है। शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि एक बच्चा बनने में भी 9 महीने लगते हैं। तो ऐसे ही इस प्लान को आपको शुरू में आपका हार्डवर्क है, धीरे धीरे आपका हार्डवर्क कम हो जाएगा और पैसिव इनकम जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। पर जैसे जैसे समय के अनुसार आपका नेटवर्क बढ़ता है, मेहनत कम और कमाई बढ़ जाती है। और आइए जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। नेटवर्क मार्केटिंग समझने के लिए पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझना है। देखो, मार्केटिंग 2 तरह की होती है, एक तो नेटवर्क मार्केटिंग, एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो हमारी इंडिया में चलती आ रही है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई भी सामान कई हाथों से होने के बाद ग्राहक तक पहुंचता है। जैसे जैसे सामान कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर से होते हुए ग्राहक तक पहुंचता है, जब तक सामान की कीमत कई गुना बढ़ चुकी होती है। सपोज करो एक लेज का पैकेट है, अगर वो 3 रुपये में लेज रेडी होता है, उसमें आलू मसाले वगैरह डाल के, तो वही लेज हमें मार्केट में 20 रुपये में मिलता है, जिसमें सैफ अली खान का एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है। तो 17 रुपये उसकी कॉस्टिंग अलग से एक्स्ट्रा लगता है, जबकि वो रेडी हो जाता है 3 रुपये में। तो यही हम इसमें बताया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारा पैसा विज्ञापन पे भी खर्च होता है, कई करोड़ों रुपए हम विज्ञापन के लिए देते हैं। लेकिन कंपनी जो विज्ञापन करती है, क्या वो खुद अपने पास से पैसे देती? नहीं, वो भी कस्टमर से ही निकालती है, उस लेज के पैकेट से। और ये सारा पैसा ग्राहक की जेब से ही जाता है। अगर हम ऐसे ही सामान खरीदते रहें तो हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला।
ट्रेडिशनल मार्केटिंग के विपरीत है डायरेक्ट सेलिंग। इसे हम डायरेक्ट सेलिंग बोल सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोल सकते हैं या MLM बोल सकते हैं। इस इंडस्ट्री के सामान सीधा कंपनी से निकलता है, सीधा निकलता है डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से सीधा ही ग्राहक के पास पहुंच जाता है, क्योंकि बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। बहुत सारे पैसे की बचत होती है जिसका फायदा ग्राहक तक पहुंचा दिया जाता है। इस सिस्टम में किसी विज्ञापन की भी आवश्यकता नहीं होती, आपका अनुभव ही उत्पादन का विज्ञापन है। जैसे आप यूज करते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं तो वही उसका विज्ञापन हो जाता है। प्रोडक्ट पर्सन टू पर्सन सेलिंग के द्वारा बिकता है और इस तरह आप बन जाते हैं ब्रांड एम्बेसडर। जैसे कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय ब्रांड एम्बेसडर होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, वैसे ही जब हम इसको सेल करते हैं तो हम उस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। जब आप लोगों को प्रोडक्ट साझा करते हैं तो बेहतरीन आय भी कमा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल बिजनेस से बेहतर है। अब हम समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या अंतर है और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल बिजनेस से बेहतर है। अब सपोज करो आप कोई जॉब कर रहे हैं तो क्या आप अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं? क्या आप कोई दुकान या कोई शॉप 2, 4, 5 लाख रुपए की खोल सकते हैं? कितना रिस्क है। लेकिन इसमें अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, खुद यूज कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे हैं, तो भी आपका बिजनेस साइड में चलता रहेगा। फर्स्ट है, आप इस बिजनेस को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में कई लाखों का इन्वेस्ट होता है। इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क भी नहीं है। आप दिन में कितने घंटे काम करना चाहते हैं और कितना पैसा कमाना चाहते हैं आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से ट्रेडिशनल व्यापार में है तो जैसे ही आप रिटायरमेंट होंगे आपका इनकम खत्म हो सकती है। आप अपनी वजह से अपना एक्सपीरियंस अपने परिवार को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इस बिजनेस में आप अपना बिजनेस अपने परिवार या नॉमिनी के नाम कर सकते हैं। तो ये हमारा था। इसमें परिवर्तन की मैंने एक पहली स्लाइड आपको भेज दी थी, उसको स्क्रिप्ट को तैयार कीजिए और जब भी आप अपने किसी फ्रेंड को बुलाते हैं मीटिंग के लिए तो आप इसको याद करके अच्छे से बोल सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।